करे, संकट सोमवार करे। अगर एक सोमवार को भी संकट सोमवार की कथा कहती है, 16 सोमवार की कथा कहती है कि हम भगवान को जो समर्पण कर रहे हैं वो हम अपने रूप में करें। 16 सोमवार की कथा में केवल रानी ने अपनी दासी से शंकर जी का पूजन का सामान पूजन वाली जगह पर रखने को बोल दिया था, तो रानी की दशा ये हो गई थी। आप लोग तो कथा पढ़े होंगे, सुने होंगे 16 सोमवार की, संकट सोमवार की, कि रानी जगत जगत की ठोकर खाती रही थी। यहां तक कि शिव उपासना कह रही है, शंकर की कथा कर रही है, भोलेनाथ जी की कथा कर रही है, करिए शिव की उपासना में जैसा आपको लगता है उतना आप करिए। शिव की उपासना में जो आपको सहजता लगे उतना आप शंकर को समर्पित करिए। बाबा भोलेनाथ जी ये भी नहीं कहते। कोई हमसे कह रहा था, गुरुजी 1001 बेलपत्री चढ़ाओ, कोई कहता है कि 1.25 लाख चढ़ाओ, कोई कहता है 50,000 चढ़ाओ, पर मेरी शिव महापुराण कहती है तुम्हारे मन में हो तो 1 चढ़ा लेना, 1 से भी शंकर प्रसन्न हो जाता है। और 1.25 लाख से भी चढ़ाया और मन में मेल रखा तो भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होता। होता है कई लोग भगवान को हम तो इतने 1.25 लाख चावल चढ़ाए, हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाए, हम भगवान शंकर की इतनी सेवा करते हैं, हम तो शंकर जी को रोज लोटा भर के पानी चढ़ाते हैं, हम शिव जी को ये चढ़ाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं अगर आपने बोल दिया, आपका करा हुआ कर्म, आपका किया हुआ दान, आपका किया हुआ पुण्य, आपका किया हुआ सत्कर्म, अगर आपने बोल दिया तो वो जीवन बेकार है। एक बार ये वाला जो हाथ है ना, कौन सा उल्टा, ये किसी काम का है क्या? नहीं है ना। इस हाथ को बड़ी गिलानी हुई। ये हाथ एक दिन भगवान के पास जाके बोला, प्रभु तुमने मुझे बनाया ही क्यों? दान करे तो सीधा, भोजन करे तो सीधा, धर्म करे तो सीधा, लिखे तो सीधा, हर कार्य में सीधा हाथ काम आए, मुझे बनाया क्यों? मेरी बनाने की जरूरत क्या थी तुमको? अरे बोलो तो सही है कि गलत? ये किसी काम का ही नहीं है तो फिर बनाने की क्या जरूरत इसको? वो हाथ भगवान के पास में गया तो भगवान ने कोई निर्णय नहीं दिया, पर वही हाथ एक दिन एक संत के पास में गया और इस हस्त कमल ने संत से कहा, गुरुदेव मेरी जिंदगी बेकार है जो मेरे को ये उल्टा हाथ बना दिया। लोग सीधे हाथ से भोजन करते, सीधे हाथ से दान करते, सीधे हाथ को धर्म करते, तो ये सारा दान धर्म पुण्य सत्कर्म सब तो इसी को मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? इतने में तुरंत उसी समय गुरु बोले, भैया क्यों दुख मनाता है? दुख बिल्कुल मत मना, बस एक काम कर, जब वो सीधा हाथ कुछ करने जाए तो उससे थोड़ा सा अड़ जा, और जैसे तू अड़ेगा उसका थोड़ा सा पुण्य तुझे मिलेगा, और मिलेगा तो तू तर जा, बस उससे अड़ना है। कल कुछ माताएं कर रही थी, गुरु जी आपने कहा कि पैसा चढ़ाओ तो टच मत करो, शास्त्र कह रहा है टच करना अलग बात है, अड़ना बोलो तो अलग बात है। अड़ क्यों रहे हो? कि वो दान धर्म पुण्य कर रहा है, वो सत्कर्म कर रहा है, तो थोड़ा सा हाथ मतलब उल्टे हाथ का भी सहयोग से मतलब क्या? अगर ये 1 रुपए दान कर रहा है तो 54 इस हाथ की होना चाहिए, तब सवाया होना